मित्रों, क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्यौहार को क्यों मनाया जाता है और इस पर्व का इतना महत्व क्यों है। आज हम आपको इस पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। तो मकर संक्रांति से संबंधित समस्त जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ शुरू से अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा इस रोचक जानकारी से औरों को भी परिचित कराने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पौष संक्रांति, जिसे सामान्यतः मकर संक्रांति या उत्तरायण संक्रांति भी कहा जाता है, सनातन धर्म की एक अत्यंत पवित्र, मंगलमय और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथि है। यह केवल पर्व उत्सव मात्र नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गूढ़ दार्शनिक, आध्यात्मिक और शास्त्रीय चिंतन निहित है। यह संक्रांति पौष मास के अंतिम दिन आती है, जब सूर्य अपनी दक्षिणायन यात्रा को पूर्ण करके उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। सूर्य के इस परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है, अर्थात मनुष्य के 6 महीने उत्तरायण देवताओं की दिनावस्था और 6 महीने दक्षिणायन उनकी रात्रि के समान माने जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य रात्रि में अपने घरों के द्वार, खिड़कियां और मुख्य फाटक बंद करके विश्राम करता है, उसी प्रकार देवगण भी दक्षिणायन के काल में विश्राम अवस्था में होते हैं। इस समय को देवताओं की रात्रि कहा गया है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार दक्षिणायन में देवलोक के द्वार बंद रहते हैं। उस समय किसी का बाहरी प्रवेश नहीं होता और संक्रांति के दिन देवताओं की यह रात्रि के समान ही होती है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से देवताओं की दिनचर्या प्रारंभ होती है। इसे देवताओं का प्रभात कहा गया है। गोस्वामी मत के अनुसार इस ब्रह्म मुहूर्त से देवगण निद्रा त्याग कर जागृत होते हैं और नित्य भक्ति, सेवा, यज्ञ, पूजा तथा लोक कल्याण का क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। इस कारण यह काल अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। सनातन धर्म के अनुयायी इस पावन समय में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। नाम यज्ञ, जप, कीर्तन, गीता पाठ, शंख ध्वनि, विभिन्न मांगलिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस दिन को आनंदमय और पवित्र बनाते हैं। स्मृति चिंतामणि ग्रंथ में संक्रांति के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस दिन संक्रमण से पहले पुण्य, अर्थात जिस दिन सूर्य का संक्रमण होता है उस दिन को पूरा पुण्यकाल माना जाता है। इसलिए पौष संक्रांति के दिन किया गया कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक अथवा पुण्य कर्म विशेष फलदायक माना जाता है। पौष संक्रांति को मनाने के पीछे गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य निहित है। जैसे किसी व्रत या उपवास से पूर्व संयम का पालन किया जाता है, जैसे कीर्तन से पहले अधिवास किया जाता है, उसी प्रकार उत्तरायण आने से पूर्व की तिथि पर सनातन धर्मावलंबी पूजा, पर्व और नाम यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि देवताओं के जागृत होने पर इस शुभ काल में उनकी आराधना कर उन्हें संतुष्ट किया जाए और उनकी कृपा प्राप्त की जाए। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की कृपा से जीव को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति सहज हो जाती है। मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से जो कार्य नहीं कर पाता, देवगण उसे सरलता से संपन्न कर सकते हैं। इसी भाव से उत्तरायण के क्षण में जब देवगण पूर्णतः जागृत होते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान समापन के पश्चात आदि कर्म करके पुण्य, तुलसी और प्रसाद अर्पण के द्वारा यज्ञ, पूजा, प्रार्थना और अतिथि सेवा की जाती है। इन सब का अंतिम उद्देश्य यही है कि भोग लोक से ऊपर उठकर भगवत धाम की ओर अग्रसर होना और उस पुण्य सुकृति को अर्जित करना जो जीव को परम धाम तक ले जाती है। सनातन दर्शन के अनुसार जीव का वास्तविक निवास स्थान भगवत धाम ही है। वही जीव का शाश्वत, आनंदमय और सत्य स्वरूप का स्थान है। भगवत धाम में अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य और अनंत आनंद विद्यमान है।
जिसका आस्वादन केवल भक्त के कर पाते हैं जो शुद्ध भक्ति और पुण्य संस्कारों से युक्त होते हैं। इस सुकृत प्राप्ति के लिए ऋषियों में उत्तरायण के पूर्व काल को विशेष महत्व दिया है। यह माना जाता है कि इस समय देवगण शुद्ध और निर्मल भाव में होते हैं, इसलिए इस काल में की गई प्रार्थना शीघ्र फल प्रदान करती है और देवताओं की करुणा सरलता से प्राप्त होती है। दक्षिणायन की अपेक्षा उत्तरायण में किया गया पूजा पाठ अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि देवताओं की निद्रा अवस्था की तुलना में उनकी जागृत अवस्था में की गई प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है। इसी कारण उत्तरायण संक्रांति का अत्यंत महत्व बढ़ जाता है। उत्तरायण संक्रांति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में विश्वविख्यात वीर महापराग जितेंद्रिय और सर्वत्यागी महापुरुष भीष्म पितामह का महाप्रयाण इसी उत्तरायण से संबंधित है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति थे और उन्होंने अपने अपराजय पराक्रम से युद्ध के 10वें दिन तक पांडवों को रोके रखा। युद्ध के 10वें दिन सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से आहत होकर भीष्म पितामह रथ से भूमि पर गिर पड़े, किंतु उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, बल्कि बाणों की तीक्ष्ण सैया पर लेट गए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने तत्काल प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। लगभग 18 दिनों तक वे सरसैया पर लेटे रहे और अंततः उन संक्रांति के दिन योगबल द्वारा शरीर का त्याग किया। शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह मृत्यु के पश्चात भगवत धाम नहीं गए, क्योंकि वे मूलतः अष्ट वसुओं में से एक धौ नामक वसु थे। महर्षि वशिष्ठ के शापवश और पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना पड़ा और जीवन भर ब्रह्मचर्य तथा कठोर धर्म पालन करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का भोग किया। शाम की अवधि समाप्त होने पर उन्हें देवलोक लौटना था, किंतु दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि मानी जाती है और उस समय देवलोक के द्वार बंद रहते हैं। यदि भीष्म दक्षिणायन में शरीर का त्याग करते तो उन्हें देवलोक में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने इस स्थिति पर गंभीर चिंतन किया। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि देवलोक के द्वार खुलने पर अर्थात उत्तरायण की प्रतीक्षा करना ही उचित है। इस प्रतीक्षा काल में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, महात्माओं का सत्संग मिला और धर्मोपदेश देने का अवसर भी प्राप्त हुआ, इससे लोक कल्याण संभव हुआ। भीष्म पितामह के इस महान निर्णय और महाप्रयाण ने उत्तरायण संक्रांति को और भी अधिक महिमा मंडित कर दिया। यही कारण है सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह तिथि केवल सूर्य के परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि त्याग धर्म, विवेक धर्म और मोक्ष की प्रेरणा देने वाला दिवस बन गया। इस प्रकार पौष संक्रांति या मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ पर्व या ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीव को स्मरण कराती है कि उसका अंतिम लक्ष्य सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर भगवत धाम की प्राप्ति करना है। देवताओं के जागृत होने के इस पावन काल में की गई साधना, पूजा और प्रार्थना न केवल व्यक्तिगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि समग्र समाज में धर्म, शांति और मंगल का संचार करती है। इसी भाव के साथ और संक्रांति की श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध आचरण के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हमें आत्मचिंतन, संयम, सेवा और भक्ति का संदेश देता है तथा जीवन को उत्तरायण अर्थात उज्ज्वल, पवित्र और दिव्य दिशा की ओर मोड़ने की प्रेरणा देता है। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।